हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी ग्रुप सी की आपकी बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें आपका पे पुलिस कांस्टेबल है, उसके अंदर आप पे आबकारी कांस्टेबल है, आबकारी के अंदर दरोगा भी है, पुलिस के अंदर आपका एसआई भी है, आरओ भी है। एसआई और आरओ तो आपका लगभग इसी महीने या फिर अगले महीने तक आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका पे आपका लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है और लेक्चरर है। ठीक है, इतनी पोस्टें तो लगभग आपको 2-3 महीने के अंदर आपको ये सारी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब एक बड़ी बात ये है कि आखिर अभी हमने जो प्रीवियस हमने पेपर दिए हैं, ठीक है, उनमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर हम लोग 1-2 नंबर से चूक गए हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा नंबर से भी चूके होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम चूक क्यों रहे हैं, मतलब क्या वो कारण है, क्या वो रीजन्स हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या उनका निवारण हो सकता है। इन चीज़ों पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए अभी अगर आपको लगता है कि सर ये कारण है, तब भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको लगता है सर इससे भी बड़ा एक कारण ये है, ये भी एक कारण है, तो वो भी आप मुझे जरूर बताना और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, ताकि लोग को भी पता लग सके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो कारण मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पर्सनली कारण लगता है। पहला कारण लगता है मुझे यहाँ पे सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ना। एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसका सबसे पहला कारण मुझे लगता है हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम टाइम पे लास्ट के 10 दिन आप जितना पढ़ते हैं ना, जितना पढ़ते हैं, अब कुछ लोग लास्ट 10 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे, फिर उनके नंबर भी 20-25 आ रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो लोग रेस में हैं, रेस में कौन लोग हैं, जो लोग 5-10 नंबर से बाहर हो रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना मान लेता हूं। ठीक है, अब जिनको जीरो से स्टार्ट है फिर तो उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 10 दिन आप जितनी तैयारी करते हैं ना, उतनी तैयारी अपनी जिंदगी में आप कभी भी कोई से भी 6 महीने कर लोगे ना, नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी। पहला कारण क्या आपको पसंद है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या करना है हमको, कम से कम अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो कम से कम 6 महीने की आपको स्टडी चाहिए है, मेहनत वाली, जिसे हम बोलते हैं मेहनत। देखिए कोचिंग में सब लोग जाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ सेल्फ भी करते होंगे, सब लोग कोचिंग में आते हैं, सब लोग बराबर फीस जमा करते हैं, बराबर यहाँ पे 3 घंटा सब लोग बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। मेहनत हम किसको कहेंगे, जो घर पे बच्चा करता है, जो घर पे बैठ करके बच्चा मेहनत करता है, ऐसी मेहनत जो आप लास्ट के 10 दिन में करते हैं, ऐसी अपने घर में आप 6 महीने अपनी जिंदगी के कोई से 6 महीने आप दे देना, अगले 6 महीने के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी। पहला कारण ये हमारे फेलियर का। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है हर बार शुरू से शुरू करना। जैसे अभी आपने वीडियो का एग्जाम दिया, आप मैंने मान लिया 3-4 नंबर से बाहर हो गए, अब हम बाहर हो गए, अब अगला कोई फॉर्म आ गया। अब मैंने क्या कहा, मैं फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने इतिहास का प्रागैतिहासिक काल खोला, फिर मैंने ताम्रपाषाण काल खोला, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इंडस वैली पढ़ रहा, फिर मैंने एक बार क्या कर दिया, शुरू से मैंने शुरू कर दिया और एग्जाम आने तक फिर से मेरी हालत वही होगी जो आज है। इसका मतलब क्या निवारण करना है सर इसका, ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि हम कहां पे फेल हो रहे हैं, मतलब हमारे कितने नंबर कम आ रहे हैं। मैंने मान लिया हमारे 3 से 5 नंबर हमें कम आ रहे हैं, हमें ये सोचना है ये नंबर मेरे कम क्यों आ रहे हैं और कैसे मुझे इन नंबरों को पार करना है। सर ये कैसे होगा, इसका निवारण और कारण मेरा अगली बात पे छिपा हुआ है। ठीक है, क्या इसका निवारण होगा सर, क्या हमें शुरू से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें इन पे काम करना चाहिए है जहां पे हम लोग बाहर हो रहे हैं। अब इन पे काम होगा कैसे, उसके लिए हमको क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के हमें पेपर लगाने हैं और हमें टेस्ट लगाना है। ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाते हैं और ना ही हम टेस्ट सॉल्व करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे बाहर होने का। एक बात समझने का, पेपर लगाना, टेस्ट लगाने का मतलब क्या, मतलब इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि खाली आपने आंसर की देखी और टिक कर दिया, आंसर की देखी आपने टिक कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। टेस्ट लगाने का या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब यह है इसको एनालिसिस करना। क्या करना है इसको, यहाँ पे इसको आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो, विश्लेषण करना। कैसे होगा सर, जैसे मैंने मान लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, अब हिंदी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने मान लिया आपका पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथे नंबर पे वाक्य से संबंधित एक क्वेश्चन था,
वाक्य शुद्धि या फिर वाक्य के टाइप से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब सर मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है, मुझे एक अलग कॉपी जो केवल पेपर की होगी, उसमें मुझे क्या करना है, मुझे 3 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस कॉपी में वाक्य हेडिंग लिखनी है और इस वाक्य के हमें अब इस वाक्य के टॉपिक को मुझे पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और ऊपर से हमें क्या करना है, इस वाक्य से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग किताबों में दे रखे हैं उन सबको मुझे सॉल्व कर लेना है। बात आपको पता है। इससे क्या होगा, पहले जब आप फर्स्ट पेपर आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको ऐसे टॉपिक बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप 2 पेपर 4 पेपर 10 पेपर आप सॉल्व कर दोगे ना, इस तरह से 10 कर दोगे ना, इन टॉपिकों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फिर यही रिपीट होने लग जाएंगे। ऊपर की तो आपके संधि फंदी ये उपसर्ग प्रत्यय ठीक ही हो रहे हैं, आपका वाक्य गलत हुआ, आपने ठीक कर दिया, इसका मतलब आपका हिंदी में 1 नंबर आपने बढ़ा लिया है। क्या आपको समझ आ रही है? जहां पे आपका कमजोर पार्ट है उस पे आप काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उस पे काम करना जहां पे हम लोग क्या है कमजोर हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो एक महत्वपूर्ण रीजन मैं मानता हूं, हम प्रीवियस ईयर पेपरों को हम एनालिसिस नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते नहीं हैं, हम टेस्ट नहीं लगाते हैं। देखिए मैं टेस्ट यहां पे क्यों लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि पेपर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और भाई कितने पेपर हैं ओवरऑल, अगर आप देखोगे जब से उत्तराखंड बना हुआ है मुश्किल से 60 पेपर आपके हुए होंगे, ठीक है, 55-60 पेपर हुए होंगे। भाई 55-60 पेपर ही है ना, टाइम तो हमारे पास भरपूर रहता ही है। पहले तो हमें 55-60 पेपर लगा लेने हैं, ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टेस्ट लगाने। किसी के भी टेस्ट लगा सकते हो आप, मैं नहीं बोल रहा कि हमारे टेस्ट लगाओ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे टेस्ट भी आप लगा सकते हो। हमारी प्ले स्टोर से देख के ऐप आप डाउनलोड करके वहां से हमारा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी के भी आप टेस्ट आप वहां पे लगा सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पे चौथा मुझे जो सबसे प्रमुख कारण लगता है सिलेक्शन न होने पाने का, वो मुझे लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किताब खोलते हैं और किताब में हर वो चीज हम पढ़ लेते हैं, चाहे वो हमारे काम की हो चाहे ना हो, ठीक है। आप ज्योग्राफी का सिलेबस आप खोल के देखोगे, ठीक है, आपको ग्रुप सी के लेवल पे आपको दिखेगा उसमें 6 से 7 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब क्या करते हैं, अब भाई हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े जो यूपीएससी पीसीएस इनकी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनते हैं, वो बताते हैं कि हमें माजिद हुसैन से पढ़ना चाहिए, हम मार्केट से माजिद हुसैन ले आते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसमें ये सिलेबस है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि माजिद हुसैन से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ माजिद हुसैन से भी आप पढ़ रहे हो, आपको केवल वो पढ़ना है उस किताब से जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है ना कि 1-2 प्रश्न आपके इधर उधर से आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको कभी आपको टच ही नहीं करना है। इधर उधर के जो प्रश्न आते हैं ना, वो आपके कहां कवर होंगे, ये जो आप प्रीवियस ईयर के आप पेपर लगा लोगे, प्रीवियस ईयर के आप पेपर लगा लोगे, टेस्ट लगा लोगे, वो आपके इधर उधर वाले जो 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं ना, वो आपके यहां कवर हो जाएंगे। बाकी आपको अपने सिलेबस को ही आपको कवर करना है, ठीक है। अगली बात देखिए, यहां पे अगला सबसे महत्वपूर्ण रीजन मैं मानता हूं इसको, क्या याद नहीं करना। हम चीजों को क्या करते हैं ना, केवल पढ़ते हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं। एक बात समझ लेना, सिलेक्शन कभी भी ना तो पढ़ने से होता है, ना तो सिलेक्शन रिवीजन करने से होता है। रिवीजन शब्द मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि याद आपको रिवीजन करने से ही होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने उत्तराखंड के आपने नोट्स निकाले या आपने पॉलिटी के नोट्स निकाले, आपने कहा मुझे ये रिवीजन करना है, आपने निकाले नोट्स, सुबह आप 6 बजे बैठे, आपने शाम को 5 बजे तक वो पूरी आपने नोट्स पढ़ डाले, आपने कहा मेरा एक रिवीजन हो गया, ठीक है। अब आप 1 हफ्ते बाद आपने क्या किया, फिर से वो नोट्स निकाले, एक बार आपने फिर से वो पूरा पढ़ लिया, आपने कहा मेरा दूसरा रिवीजन हो गया, ठीक है। 1 महीने बाद आपने फिर से निकाले, सुबह 5 बजे बैठे और शाम तक आपने सारा पढ़ डाला, आपने कहा मेरा 3 रिवीजन हो गए। इस तरह से अगर आप 100 रिवीजन भी कर लोगे ना, आप वहीं पे रहोगे जहां पे आज हो, आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ याद नहीं होगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब केवल और केवल याद करने से है। क्लियर हो गया? ठीक है। मतलब क्या है, आप जब पहला पेज पढ़ रहे हो, पहले पेज को आपको तभी पलटाना है जब आपको पहले पेज में लिखी हुई महत्वपूर्ण बातें याद हो गई हैं। अगर आपको पहले पेज में लिखी हुई महत्वपूर्ण बातें याद नहीं है और आप अगले पेज में जा रहे हो, तो आप अपने आप को मेरिट से बाहर कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बंदा सिलेक्शन ले रहा है ना, उसको पहले पेज में लिखी हुई बातें याद है। तो आप सिलेक्शन कब लोगे? जब आपको भी वो बातें याद होंगी।
बात मतलब में इसका मतलब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किससे होता है? हमेशा याद करने से होता है। और ये काम हमको सबसे बोझिल लगता है। हमें लगता है कि हम फटाफट सिलेबस निपटा लें, फटाफट सारा पढ़ लें। एक बात ध्यान समझना पे, देखिए जिस 100% तो कभी भी किसी को भी याद नहीं होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिसको पूरा का पूरा याद हो, किसी को नहीं होता। लेकिन यकीन मानना, जिसे अगर 50% चीजें याद है ना, 50% चीजें, जैसे मैंने मान लिया आपको यहाँ पे, मैं ऐसे ही मान लेता हूं भारत की राजधानियां, ऐसे मैंने एग्जाम्पल मान लिया पे भारत की राजधानियां। अगर भारत की राजधानियां 28 राज्यों में से अगर आपको 14 की याद है ना, 14 की याद है ना, तो यकीन मानना 50% जिसको चीजें याद होती है ना, वो 70% पेपर सॉल्व कर देता है। कितना सॉल्व कर देता है? 70%। आप बात भी है, अरे एलिमिनेट करने का भी तो मेथड होता है, आधी तो हमको याद ही है। बात आपको समझ आ रही है? कहने का मेरा मतलब क्या है, 50% अगर आपको चीजें याद है ना, तो आप 75% आप पेपर सॉल्व कर दोगे। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं? आपको नंबर चाहिए होते हैं 70 नंबर, बहुत ज्यादा तो 70 नंबर। हालांकि अब जो कट ऑफ है वो नीचे भी जा रही है, बाकी वो डिपेंड करता है कितनी पोस्ट आ रही हैं। क्लियर होगा? ठीक है, तो आप लगभग 70 नंबर का आप टारगेट लेके चलें कि हमको इतना ये करना है, ठीक है। और चीजों को याद करें, ना कि पढ़ें और रिवीजन करें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और एक अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब बातों से भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है यहाँ पे, वो मुझे लगती है बात न मानना। एक रीजन ये भी है सिलेक्शन न होने का, बात न मानना, ठीक है। जैसे कोई भी टीचर आपको कुछ भी बता रहा है, या कोई भी बता रहा है आपसे बड़ा, जिसने, चाहे वो जॉब में है चाहे नहीं है, वटएवर जो भी है, ठीक है। जैसे मैंने ही आपको अभी 5 बातें बताई, ठीक है, मैंने भी ये कुछ अनुभव से लिखी होंगी, कुछ सोचा होगा मैंने भी। ऐसे ही आपको हर टीचर अपने अनुभव से कुछ बताता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो नहीं करते, हम बात नहीं सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लोग बात ही नहीं सुनते हैं। बात आपको समझ आ रही है? अगर आज आपने बात सुन ली और आपने ऊपर की ये 5 चीजें कर ली, और ये काम आपने अगले 6 महीने कर लिया, उसकी अगले 6 महीने के अंदर जितनी पोस्ट आएंगी ना, उनमें आपको अपना नंबर कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक हो? ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने सर ये बात ठीक बताई है, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको लगता है कि कोई और भी चीज हो सकती है, वो भी आप मुझे बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में ही होता है, सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में 2-4 लोगों में भेज देना। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से मैं आपके साथ में बना रहूंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।